टू मूवर्स एंड शेकर्स। आजकल एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बार बार एडवर्टाइज कर रही है, ब्रिंग होम द लीडर, ब्रिंग होम द लीडर। अरे भाई, लीडर को घर तो ले आएंगे, लेकिन उसका करेंगे क्या? भाई सफेद कपड़े वो पहनते हैं, इसलिए घर की साफ सफाई भी नहीं करवा सकते। उनसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते। भाई उनका दिल बहुत कमजोर होता है। मालूम चला इंडियन दिल के अमेरिकन इलाज के लिए खर्चा भी आपसे मांगने लगे। नई नई टोपियां भी खरीदनी पड़ेगी। अरे भाई, जब वो खुद टोपियां पहनते हैं तो हमारे घर वालों को भी पहनाएंगे। पैसा भी आपको बचा कर रखना पड़ेगा। मालूम चला आपका पैसा निकाल लिया और स्विस बैंक में जमा कर दिया। अब इतनी दूर कहां जाएंगे आप पैसा विड्रॉ करने? मैं तो कहता हूं ब्रिंग होम द लीडर, बट नॉट टू योर होम, ओनली टू योर एनिमीज होम। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, आपका दुश्मन और आपका लीडर। Ladies and gentlemen, our guest tonight, our actor McMahon alias Sama, and junior squash champion Alisha Mashruwala. But before I give a live round of applause to Cherokee and the Rubber Band. Thank you. I'm SSN, you watching MNS। पिछले दिनों एक फिल्म रिलीज हुई। वैसे देखा जाए तो फिल्में दिन में ही रिलीज होती है। कभी आपने सुना कि कोई फिल्म सुबह 4:30 बजे रिलीज हुई हो? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। भाई सुबह 4:30 5 बजे तो लोगों के उठने और फ्रेश होने का टाइम होता है। एनीवे, ये हमारा पंचलाइन नहीं, हमारा जोक यहाँ पे खत्म नहीं होता, बल्कि वो तो यहाँ से शुरू होता है भाई। पिछले दिनों एक फिल्म रिलीज हुई, हिंदुस्तान की कसम। जब इस तरह की फिल्में रिलीज होती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, कसम से। अब हम लोग वैसे भी आजकल झूठी कसम खाते हैं, इसलिए हिंदुस्तान की कसम खाने में ही समझदारी। क्योंकि जो हो रहा है झूठी कसम खाने पर, अगर उससे बुरा हो भी गया तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नो बिग लॉस, नो प्रॉब्लम। मैं तो कहता हूं ऐसी और भी फिल्में बननी चाहिए, मसलन म्यूनिसिपैलिटी की कसम। पिछले हफ्ते से पानी आ नहीं रहा, अगर झूठी कसम खा भी लेंगे तो 4 दिन और नहीं आएगा। नो प्रॉब्लम। पोस्टमैन की कसम। पिछली बार पार्सल का लिफाफा दिया था और सामान खुद रख लिया। अगर झूठी कसम खा लेंगे तो अगली बार लिफाफा भी नहीं देगा। नो प्रॉब्लम। लेकिन पॉलिटिकल लीडर की कसम, यह फिल्म बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर किसी ने गलती से कसम खा ली तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स बहुत कम हो जाएंगे। आपको पता है ना झूठी कसम खाने से क्या होता है। और अपने आप देश में सुधार आने लगेगा। लेकिन प्रोग्रेस में रहने की तो हमें आदत ही नहीं, इसीलिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिग प्रॉब्लम। अगले साल तक चाइना एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला है जिसमें आदमी को स्पेस में भेजा जा सकता है। वैसे हमें डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं, हमारे यहाँ तो बार बार स्पेस में भेजने की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। यहाँ सड़कों में ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं, ईमान से कि अगर 5 किलोमीटर तक गाड़ी चलाइए तो आप सीट पे कम और स्पेस में ज्यादा लेंगे। इसलिए मैं तो जब भी बंबई के डबल डेकर बस में चढ़ता हूं तो हमेशा नीचे बैठता हूं, ताकि जब भी उछलूं तो ऊपर के फ्लोर में स्पेस मिल जाए। बताते हैं पिछले दिनों चाइना में बहुत गर्मी पड़ी। वहां का मैक्सिमम टेम्परेचर 42.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। एमएनएस की सैटेलाइट से मालूम चला है कि गर्मी और पसीने के कारण वहां के आदमियों के बाल नूडल जैसे हो गए और औरतों के बाल मंचूरियन जैसे। कुछ चाइनीज लोग तो कंघी की जगह कांटे वाला चम्मच इस्तेमाल करने लगे। मैंने जब उनसे पूछा, भाई साहब परेशानी तो नहीं होती? बोले, शेखर भाई नो प्रॉब्लम। लंदन के नेहरू सेंटर में पिछले दिनों नरसिम्हा राव जी की ऑटोबायोग्राफी इनसाइडर को लॉन्च किया गया। बताते हैं उस लॉन्च सेरेमनी में 300 लोग मौजूद थे। मतलब ये कि लंदन में भी 300 लोग हैं जिन्हें किराया और डेली अलाउंस देकर मीटिंग या रैली में बुलाया जा सकता है।
लेकिन एक साहब है जिन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही आ जाते हैं। लगता है आज चिरकुट आया ही नहीं, तो जल्दी से आपको 4 शेर सुना डालता हूँ। हाँ, और फरमाइए। पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, टोपी उतरने पर आपकी गंजी खोपड़ी की तरह। तुम आ गए, कोई बात नहीं, आने दो। साजन न पूछ इश्क ने अब तक दिया है क्या, साजन न पूछ इश्क ने अब तक दिया है क्या, खाली जेब ढेर सारे खंडाला के बिल और क्या। हुक्म क्या सरकार का, कहिए क्या फरमा रहे हैं, हुक्म क्या सरकार का, कहिए क्या फरमा रहे हैं। अरे सरकार तो कब की गिर चुकी, केयर टेकर से काम चला रहे हैं। ये सुनिए। गुमसुम सी क्यों बैठे सनम हमसे क्यों है शर्माए, गुमसुम सी क्यों बैठे सनम हमसे क्यों है शर्माए, सहम गई है बेचारी दमे की दवा के बदले आप वायाग्रा जो खाए। वायाग्रा तुम्हें बताने को किसने कहा। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पर एक आदमी को गिरफ्तार किया जिसके पास 500 ग्राम हेरोइन का एक पैकेट था। यार मुझे ये तो मालूम था कि पूजा बत्रा वेट लॉस में बिलीव करती हैं, लेकिन 500 ग्राम की हो गई और पैकेट में बैठकर किसी गैर कानूनी आदमी के साथ घूमने लगी हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जापान में एक वॉशिंग मशीन डेवलप की गई है जिसमें आदमी की धुलाई और सफाई दोनों साथ ही हो सकती है। अगर ये मशीन हमारे यहां आ गई तो लोगों के साथ हर रोज धोखा होगा। लोग नहाने धोने के लिए वॉशिंग मशीन में जाएंगे लेकिन ड्राई क्लीन होके बाहर निकल आएंगे। भाई नई तरह की वॉशिंग मशीन आ गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी वाटर सप्लाई इंप्रूव हो जाएगी। अर्जुना राणा टुंगा सुना है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। कहते हैं पॉलिटिक्स रन्स इन माय ब्लड। इसका मतलब तो यह हुआ कि अर्जुना राणा टुंगा और हमारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का ब्लड ग्रुप बिल्कुल सेम है। बिल क्लिंटन ने पिछले दिनों इजराइल के प्राइम मिनिस्टर एहूद बाराक से कहा, अमेरिका विल वॉक विथ यू। बताते हैं ये सुनने पर मिस्टर बाराक ने क्लिंटन साहब के कान में कहा, अमेरिका विल वॉक विथ अस एंड वी विल ऑल्सो वॉक विथ अमेरिका बट नॉट अलोन। क्योंकि मिस्टर क्लिंटन, अकॉर्डिंग टू स्टार रिपोर्ट, आपका क्या भरोसा। Our first guest on M&S tonight became a slogan after the huge success of Sholay as Gabbar Singh's favorite man. Ladies and gentlemen, please welcome Mac Mohan alias Arey Sama. Arey Sama. उठा तो ही बंदूक और लगा तो निशाना ही कुत्ते पे। अरे वो तो हमारा कैमरामैन है। सरदार, यहाँ तो कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा, सब इंसान ही इंसान है। शुक्र है, मैं तो डर रहा था आज हम में से 2-3 जाने वाले। मैक टेल मी, ये मैंने सड़कें में स्पीड ब्रेकर होती है, लेकिन तुमने बालों में ऐसा कौन सा स्पीड ब्रेकर लगाया है जो ये सफेदी पिछले 20 साल से आगे नहीं बढ़ रही? ये कहते हैं ना कि एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। हाँ हाँ। तो मेरा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है। अच्छा। तो मैं ये चीज़ शुरू से मेंटेन करता आ रहा हूँ। जैसे मेरा कद नहीं बढ़ा, मेरा वजन नहीं बढ़ा, वैसे ये जो सफेदी है वो नहीं बढ़ती। नहीं बढ़ी, बिल्कुल नहीं। मतलब हाउ डू यू मेंटेन दिस? व्हाट मेक्स यू मेंटेन ऑल दिस कि अब तो आपका कद नहीं बढ़ा, आपकी सफेदी नहीं बढ़ी, आपका वजन नहीं बढ़ा, वजह क्या है? यार ये अगर सीक्रेट में आपको बता दूं तो सब ये करने लगेंगे। सही बात है। फिर आपका क्या होगा? मेरा क्या होगा? टेल मी योर, आप जो है वो सांभा जो है उसकी आत्मा के साथ पिछले 25 सालों से जी, हाउ डू यू फील? हाउ हैव यू बीन एबल टू हैंडल दैट? भाई वो मुझे ऐसे लगता है आई हैव लॉस्ट माय आइडेंटिटी।
in a way, because nobody calls me by my personal name. मोहन कोई नहीं बुलाता है, मैक कोई नहीं बुलाता। मैक बुलाते हैं जो अपने यार दोस्त है वो तो सब मैक बुलाते हैं, मगर बाहर जब जाता हूँ तो वो सब अरे ओ सांबा, यहाँ तक कि राजस्थान वगैरह में जाते हैं अरे सांबो आए अरे सांबो। तो वहाँ सांबो तो इस बात से कभी तकलीफ नहीं होती that you have lost your identity? not exactly. नहीं तकलीफ मतलब as an actor before you did Samba and after you did Samba, what is the basic difference? लोग ये एक्सपेक्ट तो नहीं करते डायरेक्टर के जो आपने शोले में किया था उसको रिपीट करें, वो सामा जैसा कुछ करें। होता तो है, because everybody wants to make a film like Sholay, and they think I can repeat the performance or the character, but I don't think it's possible. जब पहली दफा जब वो रिलीज हुई थी, what was the audience's reaction? I think for the first few weeks the film didn't click so much, and because my role became so small in that, I didn't go to the premiere, I didn't go to see the film for the first few weeks. अच्छा। After about nearly about 8 to 10 weeks, I went to see that film at Minerva. Okay. And the way I was surrounded, I suddenly thought, ये क्या हो गया यार? मैं तो all of a sudden overnight hero बन गया। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि शोले में सांभा का रोल अदा करने के बाद जो कि इतना पॉपुलर हुआ था, सब लोगों ने उसे सराही, वजह क्या है कि आपको फिर किसी फिल्म में कभी कोई इतना इंटरेस्टिंग रोल करने को नहीं मिला? I don't know, but उससे पहले, बल्कि शोले से पहले, जैसे now I'm known as Samba. Before Sholay, I was more popularly known as Braganza. So you never ever been known as Mac Mohan? No, that's my tragedy. Tell me, what are the other memorable roles which you have done? ये तो दो हो गए जिसमें आप हाँ. I think अनहोनी जिससे I became a villain. उसका एक डायलॉग बड़ा पॉपुलर हुआ था, हम खामोशी से आते हैं, खामोशी से अपना काम करते हैं और खामोशी से चले जाते हैं। उस पिक्चर ने मुझे विलन बना दिया, वहाँ से मैं विलन बना। And another memorable role which I would say was in Majboor. Majboor mein I played an antique dealer with Amitabh Bachchan and Pran Saab, in which I was nominated for the best supporting actors role also. What are you doing now, Mac? Working in films as usual. Yes, yeah, but what kind of films and what kind of roles are you doing right now? Are See, you... I'm not, I don't desire any particular type of a role. I generally take whatever comes to me. I don't demand. But is there anything interesting which you're doing now? Yeah, I'm doing Deepak Shivdasani's this film, ये रास्ते हैं प्यार के. Then Jackie Shroff के साथ विद्यार्थी, in Phool Bani Phoolan. Tell me, Mac, what are your future plans now? I have no future plans exactly lined up or made up like कुछ सोचा that. नहीं? No. क्या करना है आगे भविष्य में? नहीं, भविष्य का ऐसे सोचा नहीं है कभी, मगर एक बात है कि अगर people get sick of seeing me on the screen and if I stop getting work as an actor, I'll shift over to direction. Okay. Because I have been assisting Chetananand, I assisted him in Aakhri Khat and Heer Ranja. Great. And Heer Ranja, I was his chief assistant. Tell me, Mac, one thing very honestly. Yeah. Before you came onto this show, your wife scared the hell out of you. He says, this guy is going to crucify you. Is it true? Am I like that? Do I appear like that? Am I that guy? You're a very nice person. Thank you so much, Mac. It was lovely talking to you. Our second guest of us tonight is a junior squash champion of India. Ladies and gentlemen, please welcome winner of the Hong Kong Junior Squash Open, Alisha Mashruwala. Alisha, thank you so much for coming on our show, and let me congratulate you for winning the Hong Kong Junior Squash Open. And before I start the show, I've been told that you are in love with Barbie doll, so I want you to be nice with me, and I want to be nice with you. So here's the Barbie doll for you. Give a big hand. Tell me, how did you think of squash? Why not any other game? Because my father and my uncle used to play squash, so I just thought it would be fun. It will be fun. So everything that started off as fun became very professional later. Yeah. Right? I guess so. Did you ever think that you're going to take up squash professionally? No. Can I keep this doll here for a little Yes, while? Okay. please. Tell me, जब तुमने खेलना शुरू किया था, तो it was like all fun and games. But later on,
you know, you saw the competition and you started participating in all those tournaments and stuff like that. Did it become a sort of a very hard task to follow? First, it was a lot of hard work first, and then since I was practicing hard, I could go for the tournaments. Really? Which is the first tournament you played? Last year Last year? was the Hong Kong Open. That was the first one? Yeah. And how Under was 10. it? Under 10, yes. And how was it? I won last year also. Was it all nerves when you started off? तुम्हें बहुत कभी nervousness तो नहीं हो रही थी कि मैं पहली No, बार ये I was tournament not इतने दूर nervous. अपने देश से बाहर खेलने जा रही हूँ और first time इतना competitive tournament है, मेरा क्या होगा? ऐसा कभी तुमने सोचा था? No. पर क्या सोच के तुम गई थी कि I have to win this? I have to win this, and I'm confident of winning. Oh, you were very confident about it. Yes, Alisha, ये बताओ कि जब तुम finals में पहुंची तो कितना ज़्यादा तुम्हें डर था, कितनी nervousness थी, तुम कैसे जीती? I was not nervous, but You're not nervous to win the title? I was not nervous Hmm. to play my match. Huh. But I'd seen my opponent playing before, Mm-hmm. and Your opponent? yeah, Mm-hmm. Yeah. Okay. and I won the first 2 games, अच्छा. but the next 2 games I lost. Oh. So then it went into the decider, अच्छा. फिर? which I won, Mm-hmm. and I actually had a very, very close final. तुम्हें train कौन करता है? Mostly my father trains me, Mm-hmm. and I also have a coach, Cyrus Poncha. Who are the people who are behind you? Mm. What? There is my cousin brother Nikhil from Dubai. Hi there. Right? That's big support. Then that's my friend Ria from the United States. Oh. Okay. That's my cousin Anushka from Dubai. And that's my friend Kunal from the United States. And that's my dad, Oh. Vishal. Yeah? Okay, hi. That's my mom, Jyoti. All right, let's clap for her. What are the other titles which you would like to win? I would like to go for the British Open, Yes. and next year the World Juniors. Mm-hmm. And the World Juniors is going on now. Okay. It's going on like. Mm-hmm. And so when you train, what do you think when you're training? It's like you have to improve your game, etc. Everything, but you know it's going to get tougher and tougher as you grow. So does the training get tougher every day? Yes, of course, the training gets tougher every day. Mm-hmm. But most of all, I guess you need to do running. Running. And what else? Running, then swimming also helps a little. Mm-hmm. तुम्हारी जो दिनचर्या है, तुम्हारी शेड्यूलिंग जो है वो किस किस्म की होती है? What time do you get up? What do you do? What do you start off with? Sometimes I get up in the morning and do a little work, homework. Then to school, of course. Okay. I'm back at home, then after school, homework. And then I go to the club. Okay. And how do you assess yourself? What do you have to say about yourself as a squash player? I need to work harder. Oh, really? And here's wishing you all the best, Alisha. Thank you so much. It was lovely, lovely talking to you. Thank you.